जल्दी से अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाओ क्योंकि अ गेम ऑफ एनसीईआरटी शुरू होने वाली है और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल, कोपलैंड, लिनियस, कार्ल पीस। बहुत इजी आंसर है इसका, बहुत इजी आंसर है, क्या हो जाएगा? कार्ल पीस, है ना। एरिस्टोटल ने क्या किया था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम किसने दिया? कार्ल वीस ने। ठीक है, जो रिवाइज करके आएगा, वीडियो देख के आएगा, उसके ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है आर एच विटेकर। अगर इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो अपने आप को थप्पड़ तो आपको मारना चाहिए एक छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट है विच किंगडम इंट्रोड्यूस्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने बनाया था तो उसमें नया किंगडम कौन सा ऐड हुआ था? मतलब सीधी सी बात है, 4 किंगडम में 4 किंगडम थे तो 5 किंगडम बने, तो नया कौन सा ऐड हुआ था? जिसने वीडियो देखी हुई है बिल्कुल इजीली वो कर लेगा कि फंजाई नया किंगडम ऐड हुआ था। आर एच विटेकर ने फंजाई को ऐड किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन सा है? इनमें से यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन सा है? देखो, पैरामीशियम कहां पे आएगी? प्रोटिस्टा में आएगी। मतलब क्या है? यूकैरियोट भी है और यूनिसेलुलर भी है। ठीक बात है। आर्की बैक्टीरिया कहां आएंगे? मोनेरा में आएंगे। मोनेरा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, बट कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी सेम है, यूनिसेलुलर तो होते हैं बट यूकैरियोट नहीं होते। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और यूग्लिना कहां आएगी अपनी? फिर से वही है, प्रोटिस्टा के अंदर आएगी, तो यूकैरियोट भी है, यूनिसेलुलर भी है, तो ये दोनों अपने हो जाएंगे। नेक्स्ट है लूज टिश्यू प्रेजेंट इन। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का। देखो सीधी सी बात है, साइनोबैक्टीरिया कहां पे आएगा? मोनेरा में। ब्लू ग्रीन एल्गी कहां पे आएगा? मोनेरा में आएगा। तो इनमें तो हम टिश्यू की बात ही नहीं करते, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें तो टिश्यू की बात कर ही नहीं सकते। और लूज टिश्यू प्रेजेंट होता है कहां? फंजाई में। डाइनोफ्लैजिलेट भी किस में आ जाएगा? अपना प्रोटिस्टा में आ जाएगा। प्रोटिस्टा तक भी हमने क्या है, एक तरीके से टिश्यू की बात नहीं कही थी, है ना। टिश्यू की बात हमने यहां नहीं की थी क्योंकि ये भी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, तो फंजाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज यूकैरियोट। विच वन इज यूकैरियोट, इनमें से यूकैरियोट कौन सा है? देखो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? याद करो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि फंजाई होता है कि प्रोटिस्टा होता है कि मोनेरा होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? याद करो, डायटम्स, गोल्डन एल्गी वो पढ़े थे, क्या होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं। और प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं, तो ये एक यूकैरियोट है। डायटम्स फिर भी उसी में आएंगे, ये भी कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? यूकैरियोट हो जाएंगे। फाइकोमाइसिटीज क्या होती है? अब फिर से बहुत बच्चे उड़ गए होंगे कि फाइकोमाइसिटीज फंजाई है या प्रोटिस्टा है कि क्या है, तो फाइकोमाइसिटीज होती है क्या? फंजाई होती है। फंजाई ऑटोमेटिकली क्या होगी? यूकैरियोट होगी। गोनियोलेक्स क्या होता है? ऑटोमेटिकली किस में होता है? गोनियोलेक्स डाइनोफ्लैजिलेट में होता है, और डाइनोफ्लैजिलेट कहां पे आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। और प्रोटिस्टा कहां पे आएगा? यूकैरियोट में आएगा। सिंपल सी बात है। तो एक तरीके से ये चारों ही यूकैरियोट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट ए माइकोप्लाज्मा प्रॉपर्टी। मतलब एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा के बारे में जो भी लिखा हुआ है उसी के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी माइकोप्लाज्मा की नहीं है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की होती है, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। मे बी पैथोजेनिक हो सकता है, लिखा हुआ है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट होता है तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। सेल वॉल इज मल्टीलेयर्ड, तो ये थोड़ा आप याद करो कि सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में कैसी होती थी, है ना। कईयों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा, है ना, बट साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है, तो ये इसका आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलिकल इज प्रेजेंट इन। पेलिकल कहां पे प्रेजेंट होते हैं? देखो पेलिकल उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती थी, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किस में होती है? याद करो। यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होती है। यूग्लिनोइड्स में लिखा हुआ है साफ साफ कि इंस्टीड ऑफ सेल वॉल यूग्लिनोइड्स में क्या प्रेजेंट होती है? पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन से बनी होती है और इनकी बॉडी को वो फ्लेक्सिबल बना देती है। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है डायएटमेशियस अर्थ इज रिलेटेड टू। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसके रिलेटेड? क्राइसोफाइट्स के ना, जिसमें आते हैं अपने डायटम्स, गोल्डन एल्गी वो वाले आते हैं ना, क्राइसोफाइट्स के रिलेटेड। डायएटमेशियस किससे रिलेटेड थी? उनकी सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सिलिका होती है जो डिपॉजिट हो जाती है ना, उसी के रिलेटेड थी। अब हम थोड़ी बातें करेंगे फंजाई के रिलेटेड। ए
सेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई। अब जिसने वो ट्रिक की थी वीडियो में कि बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है, जिसने वो ट्रिक की थी वो इजीली बता देगा। ए सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, सेक्सुअल स्पोर दो ही याद रखने हैं, एक तो एस्कोस्पोर, एक बेसिडियोस्पोर। एक एस्कोस्पोर, एक बेसिडियोस्पोर, ये सेक्सुअल होते हैं, बाकी सारे एसेक्सुअल। ये भी एसेक्सुअल, जूस्पोर भी एसेक्सुअल, प्लानोस्पोर भी एसेक्सुअल, और यहाँ स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये मजे की बात क्या है कि स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप के होते हैं, एक जूस्पोर हो जाएंगे, एक प्लानोस्पोर हो जाएंगे। अब डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, अगर स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल हुए तो जूस्पोर, और नॉन मोटाइल हुए तो प्लानोस्पोर। तो ये भी क्या हो जाएंगे? एक तरीके से एसेक्सुअल स्पोर आ जाएंगे, है ना। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हम अपना निपटा ही लेते हैं कि सेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई। मैंने क्या बोला? बाकी जिसने ट्रिक की हुई है वो तो इजीली कर लेगा, जिसने ट्रिक वो नहीं देखी उसके लिए बता रहा हूं कि एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल याद रखने हैं। एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल याद रखने हैं, बाकी क्या है? ये एसेक्सुअल है, ये भी एसेक्सुअल है, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। अब बहुत बच्चों ने इसका आंसर लगा दिया होगा कि एस्को मतलब एस्कोस्पोर, ये तो हम मैच करा देते हैं, बट फिर से मेरी बात याद करो कि एस्कोस्पोर क्या होते हैं? सेक्सुअल स्पोर होते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, है ना। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कौन सा है? कोनिडियोस्पोर, जूस्पोर, प्लानोस्पोर। अब फिर से वही है जिसने वो ट्रिक की गई है ना। बस फिजिक्स, बस क्या करनी है? बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है। वो ट्रिक जिसने की हुई है वो इसका आंसर इजी कर लेगा। देखो एसी यानी कोनिडियोस्पोर, एसेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटीज हो जाएंगे, कौन से? कोनिडियोस्पोर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ओनली ए सेक्सुअल फेज इज नोन, कि ऐसी कौन सी फंजाई है जिसमें ओनली ए सेक्सुअल फेज होता है, सेक्सुअल फेज नोन नहीं है, ठीक है। तो कौन सी फंजाई? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है। कौन सी? ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इसीलिए इसको इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज नहीं होता, इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। ओनली ए सेक्सुअल फेज, है ना, सेक्सुअल फेज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, फंजाई यूज्ड इन जेनेटिक वर्क। जेनेटिक वर्क मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, ऐसे याद कर लेना कि नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कोई जेनेटिक डिसीज है। मैंने बोला था कि नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कोई जेनेटिक डिसीज है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका क्लिक कर जाएगा न्यूरोस्पोरा, है ना, ऐसे क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये टर्म किसने दी थी? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये टर्म किसने दी थी? इसकी भी मैंने ट्रिक बता देता हूं मैं इसकी। देखो, चाइना वर्सेस फ्रांस, चाइना वर्सेस फ्रांस का क्या है? फुटबॉल मैच है, और चाइना का मैच है तो कहां पे होगा? सीधी सी बात है, बीजिंग में होगा। तो ये इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वू डिस्कवर्ड वायरोइड्स। इसकी भी मैंने, देखो यह मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना वो ऐसी नहीं है कि आपको याद करनी पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर जाएंगी। अब जैसे वायरोइड्स का है, वायरोइड्स का साइंटिस्ट आप याद करते रहो, कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ मैं, है ना, जिससे आपको चीज़ें क्लिक कर जाए। जैसे वायरोइड्स में जो हाईलाइटिंग लेटर है ना वो डी है, तो हाईलाइटिंग लेटर डी है तो इसको डी से पकड़ लो, डाइनर, तो आंसर हो जाएगा टीओ डाइनर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, प्रायोन्स कंटेंस। देखो इसके लिए मैं बता देता हूं आपको, मैंने बिल्कुल जिसने वीडियो देखी है वो इजीली कर लेगा। देखो यहां पे हमारे पास तीन चीजें आती हैं, एक आता है वायरस, एक आता है प्रायोन्स, एक आता है वायरोइड्स, ठीक है। तो वायरस में क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड भी होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल भी होगा, और प्रोटीन भी होगा। और प्रायोन्स में क्या होता है? P फॉर प्रायोन्स, P फॉर प्रोटीन, ओनली प्रोटीन होता है। और वायरोइड्स में क्या होता है? ओनली न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वायरस में दोनों होंगे, न्यूक्लिक एसिड भी प्रोटीन भी, प्रायोन्स में ओनली प्रोटीन और वायरोइड्स में ओनली न्यूक्लिक एसिड। तो प्रायोन्स कंटेन ओनली प्रोटीन ओनली। और इसी के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वायरोइड्स कंटेन, तो वायरोइड्स में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, यानी सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल उसमें होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि प्लांट वायरस आर जनरली, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, याद ही करना पड़ेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। तो इस तरीके से ये गेम ऑफ एनसीईआरटी अपने खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।